Hi all, a very good evening to all of you. कैसे हो आप सब लोग? Myself Chetangan and I welcome you all to our daily dose series. फिर आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो एक्चुअली ISI UGB का क्वेश्चन है। ये बेसिकली UGB 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन एक फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है और क्वेश्चन जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, क्वेश्चन कह रहे हैं कि लेट z डिनोट द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड द फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर such that f of x times f of y, f of x times f of y, that is equal to f of x plus y plus f of x minus y. ठीक है, where x and y they all are integers and f of 1 हमें 3 दिए हुए हैं, f of 7 पूछा गया है। ठीक है, तो देखो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन तो नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे अप्रोच करें देखना पड़ेगा। इंटीजर टू इंटीजर हमें फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है। अब इसमें ना देखो दो टाइप के थॉट प्रोसेसेस रहते हैं बच्चों के। या तो मतलब जनरली बच्चे फंक्शन निकालने की तरफ चले जाते हैं कि यहाँ से हम फंक्शन डिड्यूस कर लें, कोशिश करें इसको किसी स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन में लेकर आकर और फिर वहां से हम फंक्शन का आइडिया लगा पाए। एक अप्रोच ये रहती है। या दूसरा, अगर हम ध्यान से देखें कि हमें एफ ऑफ वन दिया हुआ है और एक इंटीजर पर ही वैल्यू पूछी हुई है, तो अगर हम किसी तरीके से किसी इंटीजर पर ही वैल्यू डायरेक्टली बता दें तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटीज रहती हैं। तो अब हम एक बार वैसे ट्राई करते हैं कि एफ ऑफ वन की हेल्प से क्या हम किसी और वैल्यू को बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लेट से मैं एक्स को वन डालता हूँ, ठीक है, एंड लेट्स एज्यूम मैं वाई को डाल देता हूँ जीरो। ठीक है, तो आई गेस हमें शायद एफ ऑफ जीरो का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे एक्स को वन और वाई को जीरो डालने से क्या बनता है, एफ ऑफ वन मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ जीरो, दैट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ वन, राइट। So f of 1 का वैल्यू इज 3, तो 3 f of 0 that will be equal to 3 plus 3 which is 6, तो f of 0 हमें मिल गया 2। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने निकाली, हमें गिवन था f of 1 इक्वल टू 3, इसके अलावा हमने f of 0 भी निकाल लिया, वो आता है हमारा 2। ठीक है, तो क्या हम पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब जीरो पर वैल्यू 2 है, वन पर 3 है, तो शायद कहीं ना कहीं मतलब x प्लस टू टाइप्स का पैटर्न आइडेंटिफाइड हो रहा है, बट मतलब दो दो वैल्यू से पैटर्न आइडेंटिफाई करना, ये पैटर्न बोलना कि यही पैटर्न होगा वो थोड़ा सा गलत होगा। हो भी सकता है नहीं भी, बट मतलब दो वैल्यू से देयर कैन बी इनफाइनाइट सच पैटर्न, है ना। तो हम कुछ और वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। अब सोच के देखो, अब हमारे पास एक्स एफ ऑफ एक्स चाहिए और वाई चाहिए, तो हमें एक्स और वाई कुछ ऐसा डालना पड़ेगा जिन पे हमें ऑलरेडी वैल्यूज पता है, और x प्लस वाई ये ऐड होकर कुछ चीज बन सकती है, x माइनस वाई थोड़ा पीछे चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल शायद आप अगर यहाँ से सोचने की कोशिश करो, मे बी अगर मैं इसकी जगह x और y दोनों को ही वन डालता हूँ, क्योंकि मुझे एफ ओ वन पता है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर मेरा एफ ओ वन इंटू एफ ओ वन मतलब थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री बनेगा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर यहाँ पर एफ ऑफ टू बन जाएगा, राइट, प्लस एफ ऑफ जीरो बन जाएगा, जो मुझे पता है फिर से। तो यहाँ से एफ ऑफ टू भी हम क्लेम कर सकते हैं, ये कितना बनता है, नाइन माइनस टू, सेवन। ठीक है, तो एफ ऑफ टू का वैल्यू भी हमारे पास सेवन आ गया। एंड इनफैक्ट यहाँ से अगर आप देखोगे, अगर कोई भी हमें वैल्यू पता है तो हम वो सेम डालकर उसका ट्वाइस निकाल सकते हैं। मतलब जैसे एफ ऑफ फोर निकाल सकते हो मैं कैसे, एक्स और वाई दोनों को टू और टू डालकर, एक्स और वाई दोनों को टू और टू डालता हूँ मैं अगर, तो देखो किस हिसाब से इक्वेशन चेंज होगी। ये बनेगा एफ ऑफ टू मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ टू, यानी कि सेवन मल्टीप्लाइड बाय सेवन। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं एक्स और वाई दोनों को ही टू डाल रहा हूँ, इक्वल टू एफ ऑफ फोर हो जाएगा, प्लस एफ ऑफ जीरो जो मुझे पता था, जो मैंने निकाल लिया था, एफ ऑफ जीरो वॉज टू। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ फोर यहाँ से कितना बन जाएगा, फोर्टी नाइन माइनस टू, फोर्टी सेवन। होपफुली यहाँ तक चीजें समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ तक अभी तक क्या क्या हो रहा है। ठीक है, हमने हमने क्या क्या वैल्यूज निकाल ली हैं। हमने एफ ऑफ थ्री निकाल लिया, एफ ऑफ वन निकाल लिया, एफ ऑफ जीरो निकाल लिया, एफ ऑफ टू निकाल लिया, एफ ऑफ वन हमें बेसिकली दिया हुआ था। ठीक है, और इनफेक्ट हमने एफ ऑफ फोर भी निकाल लिए, दैट वाज 47। बट हमें क्या पूछा गया था, हमें तो एफ ऑफ सेवन पूछा हुआ था। मैं एक बार ये सारी चीजें इरेज कर रहा हूँ। अब सोच के देखो थोड़ा सा कि एफ ऑफ सेवन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा। अगर एफ ऑफ एट होता, लेट से एफ ऑफ एट निकालना होता, तब हम शायद डायरेक्टली निकाल देते। एफ ऑफ एट के लिए हम क्या करते, एक्स और वाई दोनों को फोर फोर डाल देते, है ना। अब क्योंकि हमारे पास वैल्यू है एफ ऑफ फोर का, तो वहां से एफ ऑफ एट भी इजिली निकल जाता।
बट हमें एक्चुअली अभी एफ ऑफ 7 चाहिए, ठीक। तो अगर किसी तरीके से एफ ऑफ 3 मिल जाता तो शायद बात बन जाती इसी फंक्शनल इक्वेशन की हेल्प से, है ना। अगर लेट्स से किसी तरीके से मतलब एफ ऑफ 3 मिल जाता तो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई। इसमें मैं x को डाल देता 4 क्योंकि एफ ऑफ 4 मुझे पता है, y को डाल देता मैं 3, तो एफ ऑफ 7 हो जाता और 4 माइनस 3 एफ ऑफ 1 बनता, वो भी मुझे पता है। तो अभी हमें सारी एनर्जी इस चीज पर लगानी चाहिए कि किस तरीके से हम एफ ऑफ 3 निकाल सकते हैं। अब एफ ऑफ 3 के लिए मेरे को 1 और 2 चाहिए, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा और 1 और 2 दोनों पर मुझे वैल्यू पता है। तो व्हाट आई विल डू, मैं x को डाल देता हूँ 2, y को 1। उल्टा इसलिए नहीं डाल रहा बिकॉज यहाँ पे वरना फिर नेगेटिव हो जाएगा और उसकी मुझे वैल्यू अभी नहीं पता। निकाल सकता हूँ एफ ऑफ माइनस वन भी, बट अभी एफ ऑफ 1 पता है तो वाई नॉट सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। तो यहाँ से वी विल गेट एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 1, राइट। तो एफ ऑफ 2 था 7, एफ ऑफ 1 वाज 3 इक्वल्स टू एफ ऑफ 3 हमें निकालना ही है एंड एफ ऑफ 1 वाज अगेन 3। तो 21 माइनस 3, तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है यहाँ से सिंपली 18, ठीक है। एफ ऑफ 3 कम्स आउट टू बी 18। जैसे ही एफ ऑफ 3 आ गया तो अब लाइफ काफी आसान हो जाएगी। अब होपफुली आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आगे हम क्या करेंगे। अब इसके बाद लेट्स सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 4 क्योंकि एफ ऑफ 4 पता है एंड लेट्स सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 3, ठीक है। तो कहानी कहाँ जाएगी, एफ ऑफ 4 एफ ऑफ 3 प्लस सॉरी इक्वल्स टू एफ ऑफ 7 जो हमें निकालना ही है प्लस एफ ऑफ 4 माइनस 3 विच इज एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 4 is nothing but 47 times f of 3 was 18, that is equal to f of 7 plus f of 1। f of 1 कितना है, f of 1 was 3। तो यहाँ से f of 7 का वैल्यू कितना आ गया, 47 multiplied by 18 minus 3 and that comes out to be 843। तो 843 करेक्ट आंसर आता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 843। एंड जैसे कि आप देख सकते हो यार, ये अब मतलब आईएसआई यूजीबी का वो भी लेटेस्ट वाला ही मतलब 2022 का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन अब इजी रहते हैं यार आईएसआई में, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन रहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, हाँ मतलब थोड़ा सा वहां पे पेशेंस रखना है आपको, ठीक है। तो यार जो बच्चे आईएसआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आईएसआई चाहे वो यूजीए के लिए यूजीबी के लिए, बेसिकली जो आईएसआई को टारगेट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर, तो देयर इज अ कोर्स, हमने एक बैच स्टार्ट किया जो 10th ऑफ जुलाई से स्टार्ट होगी, जो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ आईएसआई के लिए, राइट। एंड इस बैच के देयर विल बी 80 प्लस लाइव लेक्चर, ठीक है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को होते हैं, ऑल्दो कुछ लेक्चर्स हो चुके हैं, ठीक है। तो यू कैन वॉच दोज रिप्लेस, उन पर्टिकुलर लेक्चर्स के आप 4-5 लेक्चर्स हो चुके हैं, उनके रिप्लेस आप देख सकते हो, ठीक है। बैच का जो टाइम है दैट इज 3 PM टू 4:30 PM एंड इसमें 17 यूजी टेस्ट लेंगे हम, 5 यूजीबी टेस्ट लेंगे। डेली असाइनमेंट्स मिलेगी, जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं वो हम ओवर द टेलीग्राम सॉल्व करें। आइडियली ये बैच ग्रेड 12th और 13th के लिए, बिकॉज दे दोज आर द वन जो एलिजिबल रहते हैं आईएसआई का एग्जाम देने के लिए। बट यस, अगर आप 11th में भी हो या इवन 10th में भी हो और आप आईएसआई को टारगेट कर रहे हो, आईएसआई को ही प्रिपेयर करना चाह रहे हो, देन यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर दिस कोर्स। There is a price for this batch, 13,000 का प्राइस है एंड by applying this coupon code CGPRO you can get an discount of 10% and the final price will be 11,700। इस कोर्स में हम इस टाइप के जो हमने क्वेश्चन किए आईएसआई यूजीए यूजीबी के, एंड इनफेक्ट ये वाला क्वेश्चन भी हमने अभी रिसेंटली इसी बैच में करवाया था। इनफेक्ट मतलब शायद कल ही की बात है, कल ही हमने यूजीबी वाले आईएसआई वाले बैच में ये वाला क्वेश्चन कराया था। तो मैंने सोचा कि यूट्यूब पर भी आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, ठीक है। तो भाई आज के सेशन में इतना ही, कल मिलेंगे विद द न्यू विद द डिफरेंट डेली डोज। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।